सुगंध फूलन में, अब तो भैया प्रसन्न भयो मन में। मौसम फल कैसे है सुहाए, जिनको देख के मन लग जाए। जय हो, धन्य है भैया बगिया का वातावरण कितना सुंदर है। कोयल कोयल बोल रही है और पपिया आवाज दे रहा है। पुरवाई की हवा चल रही है धीरे धीरे। और यहाँ तो नहीं गौर करना जरा, क्या लिखा है कि झिंगुर बोलई चलई पुरवैया, पीका पीका हर गए पपिया। झिंगुर बोले चले पुरवैया, पीका पीका हर गए पपिया। जय हो भैया। झिंगुर बोल रहा है, पपिया आवाज दे रहा है, कोयल आवाज दे रही है। वाह भाई, हमारे वीरेंद्र द्विवेदी जी महाराज भाई दिल्ली वाले दद्दा बैठे हैं। धन्यवाद है दद्दा के लिए जो दिल्ली से आए हैं। हमारे वीरेंद्र दुबे महाराज जी की तरफ से 101 रुपए का पावन सहयोग भगवान के जन्मोत्सव पर आया है। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन है। बाकी बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। भाइयों, महाराज जी बगिया में घूम रहे थे, टहल रहे थे। इधर क्या होता है कि सहेलियां जो थी, सहेलियों के साथ में पवन रेखा बगिया का नजारा देखने के लिए बढ़ी। इधर राजा उग्रसेन अपनी फौज के साथ में आराम करने लगे। बोले बहुत देर से चल रहे हैं, थकान आ गई है, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। देखो झरना बह रहा है और ठंडा जल भी निकल रहा है, तो थोड़ा ऐसा करो पानी पियो और थोड़ा आराम किया जाए। आगे बढ़कर के 10,000 जवानों ने पानी पिया और महाराज उग्रसेन भी पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। साथ की सहेलियां भी आराम कर रही थी और पवन रेखा भी। तब तक पवन रेखा उठकर के बैठ गई और एक सहेली को जगाया कि बहना, ओ बहना जरा मेरी बात सुनो। एक सखी ने कहा अपने आप भी नहीं सोती हो और हमें भी सोने नहीं दे रही हो, क्या बात है बोलो। का इस समय हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, फौज भी आराम कर रही है, चलो इतने में हम लोग बगिया में घूम कर आए। तो कहा चलो भाई, सहेलियां भी साथ में चल पड़ी। अब पवन रेखा बगिया में घूमते 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 बहुत आगे निकल गई। बड़ा भारी बगिया जंगल है भैया। एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की आवाज सुनकर पवन रेखा भयभीत हो गई। सहेलियां भाग खड़ी हुई राजा उग्रसेन को बताने के लिए कि शेर आया है जंगल में, वो पवन रेखा को खा जाएगा। तो सहेलियां तो भागकर बताने आई। अब पवन रेखा बड़ा परेशान। आओ भैया पिंकू सिंह जी भंडारी जी, धन्यवाद है, बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, धन्यवाद। तो भैया इधर शेर ने आवाज दी, दहाड़ लगाई, पवन रेखा डर गई और आवाज दी कि हे प्राणेश्वर, अपने पति को आवाज दी कि महाराज जल्दी आओ। पत्नी के ऊपर जब कोई समस्या आती है तो अपने पति की याद करती है, महाराज जल्दी आओ, आकर बचाओ नहीं तो शेर खा जाएगा। ये आवाज राजा उग्रसेन के पास नहीं पहुंच रही है क्योंकि काफी दूर है, लेकिन वहीं पर जहां पवन रेखा खड़ी थी वहीं पर एक बड़ा भारी गुफा बनी थी भैया, और उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस मायावी। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 501 रुपए का सहयोग महायज्ञ में भागवत के चरणों में हमारे भैया गोविंद सिंह जी
की तरफ से आया है, जो खद्दीपुर से भैया आए हैं, और बहुत बहुत भैया के लिए धन्यवाद है। और 501 रुपए का दान हमारे सम्मानीय भैया सुधीर सिंह जी कुंवर साहब, जो आज ही आए हैं। ये भैया लोग आज ही आए हैं और अपना सहयोग भगवान जन्मोत्सव पर किया है। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बिहारी की महान कृपा भाई बरसती रहे। और ये हमारे जो भी भक्त लोग आए हैं, देखो यहाँ संबंध भी जुड़ा है, तो हम रिश्तेदारी में बैठे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे पल्लू भैया भूपुर से, वाह, दादा की तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के जन्मोत्सव पर प्रसाद ले लो अर्पण किया है। बहुत बहुत भाई धन्यवाद है। और बाकी बिहारी की महान कृपा बरसती रहे, जीवन मंगल में हो। तो भैया पवन रेखा की आवाज, वो ध्रुमलिक नाम का जो राक्षस था मायावी, गुफा से बाहर निकल कर आया, बड़ा मायावी था, भेष बदल लेता था। और हमारे नन्हे सिंह भैया, ये भी भूपुर से प्रसाद ले लो भाई, 101 रुपए का दान अर्पण किया है। भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और बाकी बिहारी की कृपा भैया के ऊपर बरसती रहे, जीवन मंगल में हो। धन्यवाद। और राक्षस भैया बड़ा मायावी था, बड़ा गौर से सुनना। मायावी राक्षस जब बाहर आया तो पता है नकली उग्रसेन का रूप बनाया, नकली उग्रसेन बन गया। अब आया पवन रेखा के पास, पवन रेखा जान ही नहीं पाई। उसने समझा कि हमारे स्वामी जी आ गए हैं। तो भैया पता है राक्षस आया और क्या बोला, अरे तुम विलाप क्यों कर रही हो, क्या बात है बोलो। पवन रेखा ने कहा महाराज बढ़िया रहा आप जल्दी आ गए, नहीं तो ये शेर खा जाता हमें, ये बड़ा अच्छा रहा। तो राक्षस नकली भेष बनाए हैं। और क्या कहने लगा राक्षस ध्रुमलिक नाम का वो दैत्य कि ओ प्यारी रुदल मत करना, हाजिर है तेरा रखवाला।